कोर्ट से एक फैसला आया था जिसमें कहा गया था कि तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता दिया जाएगा। उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला कह रहा है कि फैसला शरीयत से अलग है, हम शरीयत से अलग नहीं चलेंगे। इसको नहीं मान रहे वो फैसले को। तो इसमें क्या गलत है? हर मुसलमान शरीयत को फॉलो करने की कोशिश करता है, और अब से नहीं 1500 साल से शरीयत फॉलो की जा रही है। अब ये पॉलिटिकल मामलात हैं, इस तरह की बातें, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो जाहिर है उसका तो सब आदर करते हैं। अब ये महिला के ऊपर है कि वो शरीयत को मानेगी या इस फैसले को मानेगी। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं, बहुत करप्ट महिला है किसी की और वो अवैध संबंध है दूसरों से और उसको कोई तलाक दे देता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको भी भत्ता दिलवाएगा? या किसी की 3-3 तलाक़ें हो गई हैं, ऐसे केसेस भी हैं, या 3-3 लोग उसको भत्ता देंगे। और एक और समस्या ये भी है कि बहुत सी औरतें घर छोड़ के भाग जाती हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ जाती हैं। क्या वो महिलाएं अपने शौहरों को भत्ता देंगी? इसके बहुत पहलू हैं। तो आप क्या इनकी मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड की इसकी बात का समर्थन करते हैं? देखिए, हर मुसलमान शरीयत का समर्थन करता है, और अगर वो शरीयत का समर्थन नहीं करता है मुसलमान, तो मैं समझता हूँ कि वो इस्लाम के दायरे से भी बाहर हो जाता है। सर, कल बीजेपी की लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद कल बैठक हुई है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत 3000 नेता शामिल हुए। उसमें जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बोलते हुए कहा है, कांग्रेस के भाई बहन पढ़ लिखे अनपढ़ हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि 90 बार कांग्रेस ने चुनी हुई सरकारों को गिराया है, ये आज प्रजातंत्र की दुहाई देने लगे हैं और संविधान के रक्षक बन गए। उन्होंने राहुल प्रियंका का नाम लिए बगैर उन्हें पढ़ा लिखा अनपढ़ बताया। देखिए, बीजेपी अपनी खिसियाट निकाल रही है। पहले तो बीजेपी का इतिहास रहा है 5000 साल पहले हिंदुस्तान को वापस ले जाओ, कभी वो 50 साल पहले इमरजेंसी में ले आते हैं। उन्हें कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। मुद्दे की बात करें कि तुमने देश को कहाँ पहुँचा दिया, देश का सांप्रदायिक सौहार्द कहाँ चला गया। नफरतों की सौदागरी कर करके तुमने सिंहासन हासिल करे हैं अब तक। अब वो जनता समझ गई, ये हिंदू भाई भी जानते हैं, मुसलमान भाई भी जानते हैं कि ये सियासत अब बांटने वाली सियासत नहीं चलेगी, अब प्यार मोहब्बत की सियासत चलेगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। उसमें कल मीटिंग में सीएम योगी ने कहा कि 2027 में भी भाजपा सरकार बनेगी। जो लोग उछल कूद करने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि दोबारा इनको उछल कूद करने का मौका नहीं मिल पाएगा। अब हो सकता है वो ज्योतिष भी हो और उन्हें पता हो किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, ये तो ऊपर वाले ही जानता है। हालात अब यही हैं कि अब भाजपा को लोग नकार रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आपको सावधान कर रहा हूं, ये कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत जल्दी आपको ठिकाने लगा देगी। कांग्रेस की नज़र आपके मुस्लिम वोट पर पड़ गई है। उनकी राय है, बड़े नेता हैं और सम्मानित नेता हैं। अब उनकी राय है वो, लेकिन जाहिर है अखिलेश जी ने दुनिया देखी है, वो और एक्सपीरियंस नेता हैं हमारे। मुस्लिम समाज उसी के साथ जाएगा जो प्यार मोहब्बत की बात करेगा, जो सांप्रदायिक सौहार्द की बात करेगा, जो सबके साथ इंसाफ की बात करेगा। मुस्लिम समाज उसी के साथ जाएगा। इसी पे अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा है, जिनका इतिहास धोखे का है उनके मुंह से संबंधों के भविष्य की बात अच्छी नहीं लगती। हाँ, सही कहा है भाई, धोखे तो दिए हैं, और धोखा देके बिलफ करके लोगों से वोट ले लिए, गारंटियाँ की बड़े बड़े प्रचार करके, आपके चैनलों ने भी बड़े बड़े प्रचार करे, लेकिन उस प्रचार में 15 लाख की गारंटी की लोगों ने बात नहीं करी, 2 करोड़ नौकरियों की बात नहीं करी। तो हिंदुस्तान की आवाम को इतना बेवकूफ़ ना समझा जाए कि वो इस तरह के बहकावे में आ जाएं और वोट दे देंगी।
अब लोगों को ज़मीनी हकीकत को देखना है कि उनका जीवन स्तर किस जगह पे जा रहा है। जो जीवन स्तर को उठाने की बात करेगा, प्यार मोहब्बत की बात करेगा, हिंदुस्तान का समाज उसके साथ जाएगा। आपके मुताबिक भूपेंद्र चौधरी जी की ये राय है कि मुस्लिम वोट जो कांग्रेस जो है मुस्लिम वोटों पर निगाह रख रही है, तो अखिलेश जी को इस पर विचार करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए जब उनकी राय आई है। तो देखिए, उन्होंने राय दी है, अब ये तो उनकी राय है, लेकिन हम ये समझते हैं कि मुस्लिम वोट एन ब्लॉक समाजवादी पार्टी के साथ है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी कह रहे हैं भाजपा ने कोई वादा पूरा नहीं किया, सरकार किसी मामले में सफल नहीं हुई, वह 303 सीटों से 340 सीटों पर आ गए, अगली बार वह 40 सीटों पर सीमित रह जाएंगे। भाजपा SC/ST एक्ट को खत्म करना चाहती है और संविधान बदलना चाहती है। देखिए, रिजर्वेशन तो खत्म करना चाहती है भाजपा, ये तो पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। नौकरियों में जिस तरह का उलटफेर किए जा रहे हैं, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जहाँ पे अगर नौकरियाँ मिलेंगी भी तो आरक्षण लागू थोड़ी होगा उनके ऊपर। तो ये तो हकीकत है कि संविधान की मंशा के खिलाफ काम हो रहा है और लोगों का आरक्षण खत्म करने की साजिशें हो रही हैं। सर, वह कह रहे हैं वह ऐसी चुनावी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें गरीब अपना वोट ना डाल पाए। कांग्रेस और एनडीए गठबंधन संविधान में विश्वास करते हैं और इसकी रक्षा करेंगे। जाहिर सी बात है, हमने संविधान के बचाने का नारा लेके ही तो चुनाव लड़ा था और लोगों ने अप्रिशिएट करा उसे, लोगों ने इस बात पे हमें वोट दिया। अब वोट इसलिए नहीं दिया कि हमने नारा दे दिया, वोट इसलिए दिया कि ज़मीनी हकीकत भी यही है कि संविधान को बहुत बड़ा ख़तरा हो गया है। संविधान के जो फंडामेंटल्स हैं उनको बहुत बड़ा खतरा है। सर, लास्ट सवाल है। कांग्रेस सांसद गौरव गंगोई कह रहे हैं कि मुझे पीएम मोदी और सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। मोदी जी के पास अंबानी और अडानी के लिए अभी भी समय है, लेकिन गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए नहीं। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। अगर कोई और पीएम होता तो बीजेपी महंगाई के खिलाफ कदम उठा सकती थी। मणिपुर में अशांति के बाद भी सीएम और गृह मंत्री को बरकरार रखा गया है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी को अभी तक मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं मिली, सब जगह जा रहे हैं और इंसानियत ने वहाँ पर वो मंजर देखे हैं जो अब इससे पहले कभी जो हमारी बहन बेटियों के साथ हुआ था, ऐसे मंजर कभी इंसानियत ने नहीं देखे थे। प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं, अगर वो कहीं जाते हैं तो कम से कम मॉरल सपोर्ट होता है, उन दुखियारों के आंसू पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे पास आ गए, हमारी बात सुन गए। भले से करें कुछ या ना करें, जाना तो चाहिए था। उन्हें इतनी फुर्सत नहीं है क्योंकि वो गरीब थे। तो मैं तो यही जानता हूं कि गरीबों की फिक्र सब भी भाजपा को बिल्कुल नहीं है। वह कह रहे हैं अंबानी और अडानी के लिए अभी भी समय है मोदी जी के पास। जाहिर सी बात है, वो समय तो दे ही रहे हैं उनको। मैं इस पे आपके इस क्वेश्चन पे शादी का जिक्र नहीं करूँगा। शादी में तो एक संस्कार होते हैं, सभी लोग जाते हैं और जाना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह के उनको छूटें मिल रही हैं, जिस तरह से उनको प्रोत्साहन मिल रहे हैं, तो वो बगैर प्रधानमंत्री जी की मर्जी के बगैर थोड़ी हो जाएगा।